ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आधी रात को मुझे बुलाना पड़ा? ये 12 घंटे पहले पोस्ट किए गए हैं। अमरीकी भगोड़ों की फुटेज मुझे दिखाने की वजह? क्योंकि इनमें से एक है लेफ्टिनेंट शाना ओहारा, आर्मी इंटेलिजेंस है, स्नेक आइज की पुरानी स्टूडेंट। इसीलिए मैंने और करीब से देखा। तुम चाहते हो कि हम पकड़े जाए कि भी? हाँ ठीक है ब्रेकर या जो भी, हम तुम्हारे एंटी कोबरा पोस्टर बॉयज नहीं हैं। उन फोटोज को साइट से हटाओ, नहीं तो अगली खबर तुम्हारी मौत की आएगी, समझ गए तुम? आराम से दोस्त, वो हमारी टीम में ही है। और वैसे भी हमारे चेहरे तो पहले से खबरों में आ चुके होंगे। वेल, हम में से ज्यादातर के चेहरे। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। हम किसी ऐसी जगह क्यों ना चले जहां असली सड़कें बनी हो। आखिर हम जा कहां रहे हैं? इसने मुझे बताया नहीं है। तो इसे मुझे बताना होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें स्नेक आइज पर भरोसा क्यों नहीं है? ब्रेकिंग न्यूज, ये एक निंजा है, यानी कि एक जासूस, तोड़फोड़ करने वाला और एक हथियारा। क्या खुद ही देख लो ना। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, कोई एक चीज बताओ जिससे स्नेक आइज की वफादारी पर तुम्हें या पूरी टीम को शक हुआ हो। शायद ये बुरा मान गया ड्यूक। क्यों? एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, पर ये अपने आप को आम जोज ही समझते हैं। और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। स्नेक आइज। उस निंजा ने हमारे साथ किया क्या? सवाल बाद में करना, पहले इलाके की जांच करते हैं, चलो। इलाका क्लियर है। काश मेरा सिर भी दर्द से क्लियर होता। ये जगह कौन सी है ड्यूक? और क्या, निंजा की गुप्त जगह। शायद ये उसका ट्रेनिंग स्कूल है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। स्कारलेट गैस से बेहोश होना फख्र की बात है। स्नेक आइज को इस स्कूल को सबसे छुपा कर रखना है, हम लोगों से भी। वो तो ठीक है, पर इस गुप्त जगह में खाने पीने का कोई बंदोबस्त है कि नहीं? दवाइयों के बक्से में सिरदर्द के लिए कुछ तो होगा ना। स्नेक आइज? सांस चल रही है, पल्स भी ठीक है, हड्डियां भी सलामत है। मुझे लगा तुमने अंदर की जांच कर ली है। की तो थी। घर को घेर लो, मेरे सिग्नल पर आगे बढ़ना।
हो तुम? जी सेंसे। सेंसे? गैस बॉम्ब काफी नहीं था क्या, जो इस समुराई सूजी को भी भेज दिया हमें पीटने के लिए? इसका नाम निंजा नैंसी होना चाहिए। ये स्नेक आइज की स्टूडेंट है। शायद आपने ये जाना क्योंकि मैंने इन्हें सेंसे कहकर पुकारा। वैसे मेरा नाम जिंक्स है, शाना। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सेंसे के दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में सब जानती हूँ। स्नेक आइज ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया? वो किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं बताते। मैं अपने जवाब खुद ढूंढ लेती हूँ। तो फिर इसका जवाब दो। तुम मुझे जानती थी तो मुझ पर हमला क्यों किया? दिल नहीं भरा तो एक राउंड और हो जाए। माफ कीजिए सेंसे, मैं सिर्फ इन्हें थोड़ा अलर्ट करना चाहती थी। ओके, बहुत हो गई रीयूनियन। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो निंजा? सेंसे किसी को भी यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से लाते हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए। किसके लिए? एक तूफान आने वाला है, तुम्हें तैयार रहना होगा। तो कब शुरू करें? क्या तुम सच में इस जंगल में रहना चाहते हो? मेरे सेंसे बता रहे हैं कि निंजा अपनी हरकतों से बात करते हैं। दरअसल ये चाहता है कि हम इससे ट्रेनिंग लें और अपनी काबिलियत को पहचाने। या शायद ये हमसे सिर्फ डांस करने को कह रहा है। जरूरी बात यह है कि कुछ हासिल करने के कई लेवल्स होते हैं, लेकिन सेंसे चाहते हैं कि हम सिर्फ 3 पर ध्यान दें। 4 पर। पहला, शरीर की ताकत। दूसरा, कुदरत के साथ तालमेल। तीसरा, एनर्जी फोकस करने की काबिलियत। चौथा, खतरे का पूर्वानुमान। बस करो, बस करो। तुम बेकार हो। तुमने ट्रेनिंग के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि तुम स्नेक आइज को जानती हो और मुझे तलाश है गहरी समझ की। उसके लिए तुम्हें अपनी हड्डियां तोड़वाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे स्कारलेट से पूछ लेना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं सेंसी को तब से जानती हूँ जब से वो एक टीनेजर थे। और तुम्हारी क्या उम्र थी? 4? नहीं, 8। मैं मार्केट में अपने कजिन टॉमी सबोरो के साथ थी। डैड कभी भी मुझे अकेले जाने नहीं देते थे। जल्द ही मुझे उसकी वजह पता चल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हाँ? डैड उस अजनबी के एहसानमंद थे जिन्होंने उनकी बेटी को बचाया था, उनकी प्रिंसेस को।
पर टोमी सबोरो को अजनबी से मदद मांगने के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे डैड ने अजनबी को अपने घर में पनाह दी, उसे ट्रेन किया और आराशी कागे के घर में एक बेटे की तरह उसका स्वागत किया। नई जिंदगी को नए नाम की जरूरत होती है। क्योंकि तुम्हारे पास सांप की तरह तेज निगाहें हैं, हम तुम्हें बुलाएंगे एबिनू में स्नेक आइज। शुक्रिया सेंसे। इसे छूने की सजा के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तलवार में ऐसा क्या खास है? अराशी कागे की ये तलवार जो हजारों साल पुरानी है, एक मास्टर से दूसरे मास्टर को दी जाती रही है। यही हमारे कुल को एक रखती है। तो तुम्हारे कजन ने भी स्नेक आइज को स्वीकार कर लिया। एक भाई की तरह। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे सेंसे तुम्हें ट्रेन करना चाहते हैं, और क्योंकि तुम करीब के हमले में जिंदा नहीं बचोगे, इस किलगित्सु शोगे से तुम्हें दूर से हमला करने में मदद मिलेगी। सोल्जर दूर से इस तरह हमला किया करते हैं। तो लगता है ड्यूक मशहूर निंजा पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या अच्छे दोस्त बन गए हैं? अच्छे नहीं, दोस्त ही ठीक है। तुम उनकी दूसरी स्टूडेंट्स जैसी नहीं हो। तुमसे वो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से पेश आते हैं। नहीं, वो तो मैं थोड़ी नक चढ़ी हूं इसलिए। स्कारलेट! मैं अभी आई। खतरे का पूर्वानुमान। देखा, मैं ध्यान दे रहा था। ये सेंसे का प्राइवेट कमरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी तो आई हो। क्या ढूंढ रही हो? या मुझे स्नेक आइज से पूछना चाहिए? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे जानना है कि मेरा सामना किससे हो रहा है। तुम दोनों ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? डैड ने निकाल दिया था? बहुत पेचीदा मामला है। मेरे पास वक्त है। हाँ, याद है जब मैंने कहा था स्नेक आइज और टॉमी सबोरो भाई जैसे थे? वो सच नहीं था। दोनों सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स बनना चाहते थे, अपने हार्ड मास्टर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश में थे। पर मेरे कजिन के दिल में कुछ और था। वो खुद हार्ड मास्टर बनना चाहता था। टॉमी सबोरो खुद को कुल के अवतार के रूप में देखता था और उसकी मांग थी कि सब उसे अराशी कागे यानी स्टॉर्म शैडो बुलाएं। स्टॉर्म शैडो, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, कभी न कभी ये मेरी होगी ही। मैं तो बस यूं ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। इसे वापस रखो, तुम अंकल को बेइज्जत कर रहे हो। एक असली अराशी कागे इज्जत के पीछे नहीं भागता। हमारी ताकत देखकर लोग हमें इज्जत देते हैं। वो डर हो सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। डर आ गए, छिप जाओ। स्नेक आइज, किसके कहने से ऐसा किया? किसी के कहने से नहीं सेंसे, मैंने अपनी मर्जी से किया। या तो तुम बहुत ज्यादा वफादार हो या बहुत ज्यादा नासमझ।
अपनी शर्ट उतारो। अपना मुंह बंद रखो। मेरे डैड को यकीन नहीं था कि कोई किसी ऐसे को बचाने के लिए इतना कर सकता है जो कभी मुड़कर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। नहीं! तभी मेरे डैड को एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी को एक अपराधी की तरह बड़ा नहीं करना चाहते। उसके बाद मेरे डैड ने अराशी कागे को सही रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाकी के कुल को उनका ये फैसला मंजूर नहीं था, खासकर स्टॉर्म शैडो को। और एक रात डैड ने सबके खिलाफ जाने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। डैड! प्लीज मदद करो, प्लीज। स्नेक आइज मुझे बता नहीं पाए कि वो मुझे क्यों ले जा रहे थे। उनके गले में छेद हो गया था और उन्होंने फिर कभी एक शब्द भी नहीं कहा। शायद वो मुझे अपने डैड के दुश्मनों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा मतलब स्टॉर्म शैडो से? स्नेक आइज ने कभी साफ साफ नहीं बताया, पर मैं जानती हूं कि हत्यारा स्टॉर्म शैडो है। स्नेक आइज मुझे यहां लेकर आए और मुझे ट्रेन किया। मैंने खुद को जिंक्स बुलाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों के लिए मनहूस थी। क्या? सेंसे, मुझे माफ कर दीजिए। हे, इसने टैटू करवाया तो इसमें क्या हुआ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे सच जानना था और आप मुझे बता नहीं रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आप मर चुके हैं ताकि वो आपको तलाश करना बंद कर दें। अगर तुम सच कह रही हो जिंक्स, तो अराशी कागे की तलवार कहां है? मुझे कैसे पता होगा? वो उस रात से गायब है जब से तुम और स्नेक आइज यहां से भागे थे। मेरी वफादारी साबित करने के लिए मुझे अराशी कागे का निशान गुदवाना ही पड़ा। स्टॉर्म शैडो कुल को दिखाना चाहता था कि हार्ड मास्टर की बेटी भी उसे सपोर्ट करती है, पर जब उन्हें उस वेबसाइट पर आपकी फोटो दिखी तो स्टॉर्म शैडो ने मेरा झूठ पकड़ लिया, तो मैं भाग निकली। सेंसे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझे भेज क्यों रहे हैं? स्टॉर्म शैडो हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो ढूंढ लेगा। स्टॉर्म शैडो ने तुम्हें जाने दिया ताकि तुम्हारे पीछे वो यहां तक आ सके। ये सब हो क्या रहा है? जिंक्स जा रही है, इसे पहाड़ के नीचे तक छोड़ाओ जल्दी। लेकिन क्यों? किसे परवाह, बस चलो यहाँ से। वैसे भी इतनी खुली जगह में खुजली होने लगी है। तुम्हें स्टॉर्म शैडो का सामना अकेले करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल का पाइप काट दिया गया है। वो आ चुका है। हथियार अंदर हैं। मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? ये स्टॉर्म शैडो कौन है? गाइस, मैंने किसी खास वजह से तुम्हें छोड़ा था जिंक्स, ताकि मेरा मुंह भी बंद कर सको। बेवकूफ लड़की। मैं यहां तुम्हारे पिता का बदला लेने आया हूं। मैं उस वक्त वहीं था। हाँ, हत्यारे क्या?
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं साबित कर सकता हूं। अराशी कागे की तलवार? क्यों? उसने मुझे शर्मिंदा करने के लिए इसे चुराया ताकि मैं कुल का लीडर न बन सकूं। सेंसे? तीर सिर्फ उन्हें कमजोर करेंगे, काम तमाम तो इससे होगा। चलो चलें। नहीं, ये मेरा हुक्म है।